फर्स्ट नाम मोहम्मद सलमान है, बरेली से बिलोंग करता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ओके लाइफकेयर से पहले सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है। वेस्टीज में कुछ समय दिया, उसके बाद एक इंटरनेशनल कंपनी मोरिंगो ऑर्गेनिक्स के अंदर काम किया, छोटा मोटा अचीवमेंट लिया, लगभग हाईएस्ट पेआउट इंटरनेशनल कंपनी थी, वहाँ से 35,000 40,000 के आसपास लिया। ओके लाइफकेयर के अंदर आए 15 नवंबर 2018 को अखिलेश सर के साथ ऑफिस विजिट करने का मौका मिला। वहाँ विक्रांत सर, डीके सर से पर्सनली मिले और यकीन मानिए रात के 1:30 बजे हम लोग ऑफिस के अंदर थे। और इस डिसीजन में मेरे साथ मेरे बड़े भाई जो यहाँ पे मौजूद हैं, इमरान सर, उनके लिए भी चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो हम दोनों भाई ऑफिस में गए, वहाँ पर लोगों ने प्लान देखा अपने टीम के साथ और डिसीजन लिया। एक्चुअली जो मुझे 2 चीज़ बहुत छोटे से एक्सपीरियंस में समझ में आई डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वो मैं शेयर करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली 2 लोगों से चलती है, कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूटर। 90% ऑफ द कंज्यूमर, हमारी किसी भी लीडर की टीम में 90% लोग कौन होते हैं? कंज्यूमर। वो काम नहीं करते। अब जब वो काम नहीं करेगा तो मेरा और आपका पे आउट बनाने के लिए वो कभी भी महंगा प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। वो अपनी जेब क्यों कटाए? मेरे और आपके अचीवमेंट्स के लिए वो अपनी जेब क्यों कटाए? और यही एक सबसे बड़ी पीड़ा थी जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अभी भी नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स तो बहुत है, लेकिन नंबर ऑफ कंज्यूमर बहुत कम है, बहुत कम है। राइट? तो ओके लाइफकेयर ने इस एजेंडे के ऊपर काम किया, इस फॉर्मुलेशन पे काम किया कि यदि 90% लोगों को हम अट्रैक्ट करने में कामयाब हो गए तो यकीन मानिए इस हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बेहतरीन युग स्टार्ट हो जाएगा। राइट? तो ओके लाइफकेयर ने 90% लोगों के लिए काम किया। एंड नाउ 10% जो मेरे आप जैसे प्रमोटर हैं, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए प्लान में पैसा। यदि प्लान में पैसा दिख जाए तो नेटवर्कर खुश, और कंज्यूमर को सही दाम पे सही क्वालिटी सही पैकेजिंग का प्रोडक्ट मिल जाए तो कंज्यूमर खुश। ओके लाइफकेयर ने बखूबी इन दोनों रोल को एक साथ प्ले किया, प्लग किया और नतीजा हम सबके सामने है। हम 4 साल में इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन गए हैं। राइट? अभी ओके लाइफकेयर का अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊं तो 2 साल के अंदर बहुत अच्छे से काम किया। नाउ हाईएस्ट पे आउट 2,15,000 तक टच कर लिया है। थैंक यू सो मच। यानी कि मोहम्मद सलमान ने जो बताया कि इस इंडस्ट्री के 2 भाई हैं, एक भाई है हमारा कस्टमर, एक भाई है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर। और ये दोनों भाई इंडियन फिल्म हमने देखी होगी, पुरानी फिल्मों में होता क्या था कि फिल्म की शुरुआत में ही बिछड़ जाते थे। कोई रेलवे स्टेशन से बिछड़ा था, कोई बस स्टैंड से बिछड़ा था। और हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी ये दोनों भाई बिछड़े हुए थे। को कहीं डिस्ट्रीब्यूटर स्ट्रॉन्ग था, कहीं कस्टमर स्ट्रॉन्ग था, कहीं डिस्ट्रीब्यूटर वीक था तो कहीं आपका कस्टमर वीक था। तो ये दोनों भाई बिछड़े हुए थे और इनके बिछड़े के बाद होता क्या, पूरी फिल्म में फाइट चलती थी। लास्ट में हैप्पी एंडिंग क्या होती थी कि दोनों भाई अनफॉर्चुनेटली किसी एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाते थे। हैप्पी एंडिंग ऐसे ही होती थी ना। तो हमारी डायरेक्ट सेलिंग में भी इन दोनों भाइयों का हैप्पी एंडिंग करवाने के लिए एक युग की शुरुआत हुई, जिस युग का नाम 2016 में स्टार्ट होने वाली कंपनी ओके लाइफकेयर। ये दोनों भाई आए और आज देख लीजिए इस इंडस्ट्री में क्या चेंज आया है। प्राइस की बात होती है तो हम फादर माने जाते हैं इस इंडस्ट्री में। प्राइस रिवॉल्यूशन की बात की तो आपकी कंपनी ओके लाइफकेयर ने की। 2 लाख में जनरेशन प्लान को यदि कन्वर्ट करने की बात की हो, उसको फॉर्मुलेट करने की बात की हो तो ओके लाइफकेयर ने किया। आप प्राउड से बोल सकते हैं वी आर द फादर ऑफ 2 लाख जनरेशन प्लान। ये हैशटैग बन सकता है सोशल मीडिया पे, आप लिख सकते हैं हु इज द फादर ऑफ 2 लाख प्लान। तो फादर होने पे प्राउड फील भी होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप जिस प्लेटफॉर्म के साथ हैं वो सिनर्जेटिकली प्लान और प्रोडक्ट दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। राइट? सो वी आर इनटू ग्रोइंग फेज और इसी ग्रोइंग में हम आगे बढ़ाते हैं। कौन लीडर बैठा जिसका इस पीछे वाली रो से लास्ट मिडल से जिसका पे आउट 1 लाख प्लस है? हाँ जी, सलमान जी से काम नहीं चल रहा, आप भी आ जाए। कुलविंदर जी, तो कुलविंदर जी से सुन लेते, लास्ट से लेके आते हैं। तो पाजी आप बताएं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस क्या रहा? डीके साहब सबको